तो चालू करो ना, जितना दिखेगा उतना ही दिखाऊंगा। हम लोग बात कर रहे हैं, चालू गया ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या दक्षिण पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय का मतलब जो भाग त्रिभुजाकार के रूप में सागर में ऐसे समाया हुआ है, समझ रहे हैं। तो भारत के जो निचला छोर है प्रायद्वीपीय भारत, इसको कह सकते हैं आप दक्षिण के पठार कहते हैं। तो इसमें नदी बहुत सा, इधर इधर क्या है, अरब सागर, क्या है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, है कि नहीं है। बहुत सा नदी इधर गिरती है और बहुत सा नदी इधर गिरती है, समझ रहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इधर नदी गिरने वाली, अरब सागर की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं उसके बारे में। मैप से एक बार देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले एक लूनी नदी देख रहे हैं। यह नदी अरावली पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है और ये मरुस्थल राजस्थान में ही बहती है और लगभग वो वहीं विलुप्त हो जाती है, समझ रहा है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। एक नदी है और उदयपुर से राजस्थान से ही निकलती है, अरावली पहाड़ी से ही भी निकलती है श्रेणी से, इसका नाम है साबरमती। फिर एक नदी है मेहद झील, एमपी से निकलती है और इसका नाम है माही, क्या नाम है, इसकी लंबाई कितनी है, 585 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 585 किलोमीटर। फिर एक अमरकंटक जो है एमपी में, जो बताए थे पिछले वीडियो में कि इसके ऊपर की ओर जब जाता है तो वो सोन नदी मिलती है गंगा में, और इसके ठीक इधर है ना, इधर आप क्या कौन से डायरेक्शन कह सकते हैं, पश्चिम की ओर है ना। तो पश्चिम की ओर क्या है, नर्मदा नदी आ रही है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, यह पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है 724 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा मुहाने पे बनाती नहीं है, समझ रहा है। फिर कर्नाटक में भीमगढ़ से एक नदी निकलती है मांडवी। फिर गोवा से एक जुआरी नदी निकलती है और कर्नाटक से 2 नदियाँ आती है, शरावती और गंगा वेली। फिर केरल से एक आती है पेरियार और तमिलनाडु और केरल दोनों से आती है भरतपुजा। इस तरह से इन सभी नदियों को आपने देखा कि आप दाईं ओर बह रही है, कहाँ, अरब सागर की ओर। अब पढ़ेंगे उधर बाईं ओर, माने बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदी के बारे में। यहाँ से आके देखिए, तो बाईं ओर बहने वाली नदी में हम बात कर रहे थे कि दामोदर जो है नदी छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकल रही है। और एक हुगली नदी मिल रही है जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। और यही हुगली नदी किससे मिलती है, गंगा से। अब बंगाल में उसका नाम फिर क्या हो जाता है, मेघना, क्या हो जाता है, मेघना। और ये जो बंगाल की खाड़ी में रहती है। रांची के पठार से एक नदी आती है स्वर्णरेखा नदी। केवंझर के पठार उड़ीसा से एक नदी आती है बैतरणी नदी। और उड़ीसा में ही 2 संगमों से एक निकलती है एक ब्राह्मणी नदी। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिंघावा जिला से एक नदी निकलती है महानदी, यह है 815 किलोमीटर लंबा है। फिर एक है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से नदी आती है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो आपको कहा जाता है वो गोदावरी है। बूढ़ी, इसको क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या कहते हैं दक्षिणी गंगा, इसी को कहते हैं, किसको, गोदावरी को। नासिक शहर इसी नदी के किनारे है, गोदावरी के नदी के किनारे है। महाबलेश्वर एमपी से, माने महाबलेश्वर से आपका जो है वो 1401 किलोमीटर लंबी नदी है कृष्णा, ये जो पश्चिम घाट में है, महाबलेश्वर पश्चिम घाट में। कोलार कर्नाटक से एक नदी निकलती है पेन्नार, है ना, 597 किलोमीटर की लंबी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है कावेरी, 760 किलोमीटर। तमिलनाडु के से एक नदी आती है वेगई, 288 किलोमीटर। और तमिलनाडु से एक नदी आती है ताम्रपर्णी। ये दोनों नदियाँ जो है ना वो आपका पाक जल संधि में आ जाएगा। ये दोनों नदी कहाँ गिर रही है, पाक जल संधि। पाक जल संधि समझते हैं, अरे भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, जो है ना पानी सागर, वो मन्नार की खाड़ी और ये या आप इसको पाक जल संधि या पाक जनरल रूप मत कहते हैं। तो इधर ये गिरती है नदियाँ दोनों, समझ में आ रहा है। बाकी की ये सब नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। काउंट इधर में है, लेकिन